नमस्कार, जय श्री कृष्ण, हेलो फ्रेंड्स। 2025 जो आने वाला वर्ष है, उसके ऊपर ईयरली प्रिडिक्शन करेंगे। 2025 आपके लव लाइफ के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, आपके लव लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन रहने वाली है। हर मंथ के हिसाब से हम चेक करने का प्रयास करेंगे। एक एक मंथ के हम एक एक कार्ड लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या एनर्जीज निकल करके आ रही है। तो टोटल 12 कार्ड्स लेंगे और 12 कार्ड्स में हम 12 महीने का प्रिडिक्शन करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। साथ ही साथ इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है, या फिर आपकी जो नेम साइन है, नाम राशि, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। तो रीडिंग की शुरुआत करेंगे मेष राशि से, एरीज साइन से। पहली रीडिंग, पहली वीडियो जो होगी एरीज की होगी, मेष राशि की। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 2025 के लिए कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। 2025 के लिए कार्ड्स दीजिए। हर मंथ का एक कार्ड लव रिलेशनशिप के ऊपर। लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी 2025 में, गाइड करें। 2025 लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, तो एरीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जनवरी का जो मंथ है, जनवरी के मंथ में आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप में जो भी अनबैलेंस चल रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक आपकी तरफ से कोशिश रहेगी। चाहेंगे कि आप दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक करें। आपके पार्टनर अगर रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, या आपकी तरह आपके इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, तो वो भी करें। इस तरह की आपकी इंटेंशन रहने वाली है। साथ ही साथ बैलेंस की सिचुएशन कुछ हद तक आप पा भी लेंगे। कुछ मनी पॉलिटिकल फाइनेंस इश्यूज आ सकते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के। किसी किसी एरीज और उनके पार्टनर के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी। पैसे का लेन देन अगर आप लोग के बीच में है, मनी इन्वॉल्वमेंट अगर आप लोग के बीच में है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज में कुछ ना कुछ बैलेंस लाने की भी आप कोशिश करेंगे। तो मेजरली इक्वल गिव एंड टेक पर आपका जो है फोकस रहने वाला एरीज। फरवरी की अगर मैं बात करूं, फरवरी मंथ जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके अंदर एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नई एनर्जी आएगी। रिलेशनशिप को लेकर के अगर आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे थे, कुछ निगेटिव थे, तो खुद को आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। एक नया आत्मविश्वास आपके अंदर आने वाला है। साथ ही अपने पार्टनर को अगर आपको अप्रोच करना है, उनसे आपको बात करना है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या अगर कॉन्टेक्ट है भी तो ज़्यादा बातचीत अगर नहीं भी है, तो आप अपने पार्टनर से अगर बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात उनके सामने रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ प्रपोजल्स अगर आपके पास हैं, शादी मैरिज के प्रपोजल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रपोजल हो सकता है, तो वो आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं और उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करेंगे इन मंथ ऑफ फरवरी। अगर आप सिंगल हैं या आपकी लाइफ में अगर किसी न्यू लव की आप तलाश कर रहे हैं, नए प्यार की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। खुद के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के, अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के, आपका जो अट्रैक्शन जो पावर है उसको लेकर के। मार्च मंथ की अगर मैं बात करूं एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्च मंथ में आप अपना प्रपोजल लेकर के अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं। अगर आपके ये पार्टनर पुराने पार्टनर हैं जिनके साथ आप पहले से डील कर रहे हैं, तो आप उनको अपना पैशन दिखाना चाहेंगे, उनके पास अपना प्रपोजल लेकर के जाएंगे। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रीयूनियन की काफ़ी ज़्यादा भावना आपके अंदर रहने वाली एरीज।
अपने पार्टनर को अगर मनाना हुआ तो आप मनाने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं, तो उनको आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। पर बहुत तेज़ इच्छा आपके अंदर होगी अपने पार्टनर के पास जाने की, उनसे मिलने की, उनसे रीयूनियन की। आप में से कुछ-कुछ एरीज़ के लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है, जिसके प्रति आप काफ़ी तेज़ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। कोई एक नई एनर्जी हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में एंट्री करे। तो अगर न्यू लव की स्थिति आपके साथ है, तो ये न्यू लव आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है और इस पर्सन की तरफ आप एक मैग्नेटिक पुल महसूस करेंगे। एक नया अटैचमेंट आप इस पर्सन के साथ महसूस करने वाले हैं। उसको आप डेफिनेटली अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, उसका साथ पाने की आप कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके आप उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है मार्च की। अप्रैल मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरीज की आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। पास्ट में अगर आप लोग के बीच में कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, मनमुटाव हुआ था, लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे थे, तो वो फाइट्स और बढ़ सकते हैं। तो अप्रैल के मंथ में थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है एरीज। अगर आप लोग के बीच में ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उसको आप एस्केलेट मत करिए, उसको और मत बढ़ाइए। थोड़ा समझदारी से आपको काम लेना है, मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप को डील करना है, क्योंकि आप लोग के बीच में और ज़्यादा फाइट्स, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। डिसएग्रीमेंट्स अगर हैं तो वो बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं, लीगल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लीगल केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग के रिलेशनशिप में सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो जितना हो सके रिलेशनशिप को आप मैच्योरिटी के साथ में, समझदारी के साथ में हैंडल करने की कोशिश करें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें बिल्कुल भी ना होने दें। मई मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरीज की आप खुद को थोड़ा सैड फील करेंगे, थोड़ा दुखी महसूस करेंगे, रिजेक्टेड महसूस करेंगे। आपको ये लगेगा कि जैसे आपके इमोशंस की, आपके प्यार की आपके पार्टनर कद्र नहीं कर रहे हैं। आपको एकदम उनने अकेला छोड़ दिया है, खुद से उनने आपको दूर कर दिया है। किसी बात को लेकर के आप हर्ट भी महसूस कर सकते हैं एरीज। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मनाने की कुछ कोशिश कर सकते हैं, आपके पास आने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप अपना ही दुख लेकर के बैठे रहेंगे। कन्विंस होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एरीज। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके लाइफ में कोई न्यू लव था, उस पर्सन को आपने अप्रोच किया था, अपना ऑफर दिया था, तो मे भी हो सकता है कि आपकी ये जो बात थी वो बनी नहीं, या तो सामने वाला पर्सन कन्विंस नहीं हुआ या उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। ऐसी एनर्जी भी हो सकती है एरीज। कुछ एरीज के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी। जून मंथ की अगर मैं बात करूं तो जून मंथ में आपको रिलेशनशिप में बिखराव की स्थिति महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा है। निगेटिव माइंडसेट आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाने वाला है। आपके पार्टनर आपके इमोशंस की कद्र नहीं कर रहे हैं। तो मल्टीपल इश्यूज भी हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में आने शुरू हो जाए। जून मंथ की मैं बात कर रहा हूँ और इन इश्यूज को देख करके आपको रिलेशनशिप में हर्डल महसूस हो, आपको लगे कि रिलेशनशिप जो है वो बिखर रहा है, स्पॉइल हो रहा है, निगेटिविटी इसमें आ रही है, टॉक्सिसिटी आ रही है। कोई एक नई न्यूज़ अचानक से सुनने मिल सकती है आपको रिलेशनशिप को लेकर के, जो अनफेवरेबल न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद आपको उतना अच्छा महसूस ना हो, रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा डाउन महसूस करें, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही जून की। तो जून में थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। निगेटिविटी को आप अपने माइंडसेट में हावी ना होने दें। रिलेशनशिप को लेकर के खुद को ऑप्टिमिस्टिक बना करके रखें, पॉजिटिव बना करके रखें। जुलाई मंथ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर एरीज, तो जुलाई मंथ आप लोग रिलेशनशिप के लिए एक नया मुकाम लेकर के आ रहा है। जुलाई मंथ में आप अपने पार्टनर से बहुत डीप लेवल का कनेक्शन महसूस करेंगे। आपके पार्टनर भी आपसे उतना ही डीप लेवल का कनेक्शन महसूस करेंगे। एक डिवाइन बॉन्ड आप लोग को एक दूसरे के साथ महसूस होगा। मे भी हो सकता है कि आप लोग अलग अलग जगहों पर हों, फिजिकल डिस्टेंस हो आप लोग के बीच में, पर एक डीप कनेक्शन आप दोनों को ही एक दूसरे की तरफ खींचेगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेगा। अगर लंबे समय से आप लोग सेपरेशन में हैं, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, तो रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस हैं जुलाई मंथ में। डिवाइन की इस तरह की ब्लेसिंग्स आएगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आएगी कि आप लोग का रीयूनियन पॉसिबल होने वाला है। जुलाई मंथ में आप में से कुछ एरीज जो है वो शादी मैरिज के बंधन में भी बन सकते हैं। शादी मैरिज के लिए ये समय भी काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है। अगर आप न्यू लव की तलाश में हैं, आप सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में आपको सोलमेट मिल सकते हैं। सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है। ऐसी एनर्जी निकल करके आई है जुलाई की। तो काफ़ी अच्छा मंथ ये रहने वाला है आपके रिलेशनशिप को लेकर के।
अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप लोग के बीच में, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसे मैटर में आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। आप लोग फिर से साथ आने की कोशिश करेंगे, अपने रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने की, हील करने की कोशिश करेंगे, इस पर फिर से काम करने की कोशिश करेंगे। सेम पेज पर आप लोग आ सकते हैं एरीज। अगस्त मंथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं। आपके पार्टनर कुछ एटीट्यूड में भी हो सकते हैं, कुछ नाराज आपसे हो सकते हैं। तो अगस्त मंथ में अपने पार्टनर को आप नाराज बिल्कुल भी मत करिए, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ आपको काम करना है। हालांकि आपके पार्टनर तो मुझे अच्छी एनर्जी में ही रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर हो सकता है कि आप लोग के बीच में ऐसे कुछ इश्यूज अचानक से हो जाएं, कुछ ऐसी बात अचानक से निकल जाए जिसकी वजह से आपके पार्टनर एग्रेशन महसूस करने लग जाए, खुद को सेटिस्फाइड महसूस ना करें, रिलेशनशिप को लेकर के कुछ सवाल उनके दिलो दिमाग में आ जाए। तो ऐसी स्थिति से आपको बच करके रहना है एरीज। बड़े फैसलों का ये मंथ होने वाला है। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों ही चाहते हैं कि आप लोग रिलेशनशिप को लेकर के बड़े फैसले करें, तो इस मंथ में आप लोग बड़े फैसले करने वाले हैं। स्पेशली आपके पार्टनर, अगर आप लोग रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, निगेटिविटी चल रही है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से कुछ परेशान चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर अपने साइड से रिलेशनशिप को कट ऑफ करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये मैरिज लाइफ में आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सितंबर मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज की, अगर रिलेशनशिप में आपको लंबे समय से निगेटिविटी फील हो रही थी, आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे थे, कोशिश कर करके आप थक गए थे, अपने आप को आप हारा हुआ, डिफीटेड महसूस कर रहे थे, हर जगह से निराशा, हताशा ही आपको मिल रही थी, तो अब ये जो एनर्जी है वो अब एंड होने के कगार पर पहुंच चुकी है। सितंबर मंथ में ये जो निगेटिविटी है ऑलमोस्ट अब एंड होने वाली है। एक नई साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप में स्टार्ट होती मुझे दिखाई दे रही है। आप में से कुछ कुछ एरीज ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपसे नाराज चल रहे हैं, गुस्सा चल रहे हैं, उनके अंदर जो ढेरों सवाल आपके लिए आ गए हैं, उसकी वजह से आप डिफीटेड महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये टेम्पररी एनर्जी ही मुझे दिखाई दे रही है, कुछ समय आप परेशान रहेंगे, पर आगे चल करके सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, तो ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप में से कुछ कुछ एरीज के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर आप ये रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट ये रिलेशनशिप एंडिंग पर पहुंच चुका है, आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेट होना चाहते हैं, बात नहीं बन रही है, बहुत कोशिशें आपने की है, तो आप सेपरेट हो सकते हैं। कुछ दर्द, कुछ पेन जरूर आपको होगा, पर आप सेपरेट हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एरीज। अक्टूबर मंथ की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक नई उम्मीद, एक नई होप आप लोग के रिलेशनशिप को लेकर के आपके अंदर आने वाली है। अचानक से कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं, रीयूनियन में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, तो आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, रीयूनियन में आने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आपके पास आ सकते हैं, उनके साथ आपके कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। तो एनर्जी शिफ्ट जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। जहाँ पर सितंबर में एंडिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, अक्टूबर में एक फ्रेश स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो पहले जिसके साथ आप डील कर रहे थे, वो आपके लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। न्यू लव हालांकि किसी किसी के लिए हो सकता है, सबके लिए मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। न्यू लव की एंट्री वेरी फ्यू एरीज के लिए हो सकती है, ज़्यादा लोगों के लिए पुराने पर्सन की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। तो एक नई होप, एक नई उम्मीद आपके अंदर रहने वाली है अक्टूबर मंथ में। नवंबर मंथ थोड़ा मिक्स्ड एनर्जीज के साथ आपके पास आ रहा है। रिलेशनशिप को लेकर के आप थोड़ा निगेटिव भी महसूस करेंगे, थोड़ा होपलेस महसूस करेंगे, पर ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो जाएंगे। रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ग्रीवेंसेस आपके अंदर हो सकते हैं, अपने पार्टनर को लेकर के कुछ ग्रीवेंसेस आपके हो सकते हैं, खुद को आप थोड़ा सैड, दुखी महसूस कर सकते हैं, कुछ चिंता हो सकती है आपको, मन आपका भारी हो सकता है। इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है नवंबर मंथ में। आप ऐसे कुछ कुछ एरीज ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की भी कोशिश करें। हालांकि ये मेजर एनर्जी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मूव ऑन करने की कोशिश आप करेंगे, मतलब ज़्यादातर स्थिति में आप अपने पार्टनर को ये शो कर सकते हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन करते हुए एक्चुअल में मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर कुछ हर्ट आप महसूस करेंगे। दिसंबर का मंथ है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला आप लोग के रिलेशनशिप में। एक फ्रेश स्टार्ट आप अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में कर रहे हैं एरीज। आप खुद के ऊपर काम करेंगे, सेल्फ लव करेंगे,
आप खुद को अट्रैक्टिव बनाएंगे, अपने पार्टनर को आप अट्रैक्ट करेंगे, खुद के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, आप खुद के ऊपर काम करेंगे, रिश्ते की सिचुएशन को लेकर के आप बॉदर नहीं करेंगे। एक ऐसे लेवल में आप पहुंच जाएंगे, ऐसी एनर्जी में आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पॉजिटिविटी फील होगी। भले ही आपकी फिजिकल सिचुएशन जैसी भी हो, रिलेशनशिप की जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, पर खुद को आप अबंडेंट बनाएंगे, खुद को आप खुश रखेंगे, खुद के लिए आप जिएंगे, सेल्फ लव करेंगे। डेफिनेटली इस तरह की अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है आपकी। तो न्यू लव की एंट्री जो मैंने बताई है वो बताई है फरवरी मंथ में हो सकती है, मार्च में हो सकती है, जुलाई में हो सकती है, किसी किसी के लिए अक्टूबर मंथ में भी हो सकती है। शादी मैरिज की अगर बात है तो जुलाई मंथ में आप लोग की शादी मैरिज हो सकती है, या फिर किसी किसी के लिए दिसंबर में भी हो सकती है। 2 मंथ शादी मैरिज के लिए यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं। अब चलिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं एरीज। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते देख लेते हैं। यूनिवर्स एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए 2025 के लिए। एरीज के लिए गाइडेंस कार्ड दीजिए यूनिवर्स। इट्स अप टू यू इन द नियर फ्यूचर। 2 कार्ड लेंगे बस। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं एरीज की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को किस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को आप एक्चुअल में चाहते हैं कि इससे आप मूव ऑन होना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कि उनसे आप दूरियां बनाना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी कोशिशों पर, आपकी विल पावर पर, आपके इंटेंशंस पर तमाम चीज़ें डिपेंड करती है। तो इट्स अप टू यू, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर पाएंगे। दूसरा जो गाइडेंस कार्ड है वो है इन द नियर फ्यूचर। तो इन द नियर फ्यूचर तो 2025 में कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आप लोग को रिलेशनशिप में मिल सकती है। रिश्ते से रिलेटेड ये न्यूज़ हो सकती है, किसी किसी के लिए ये उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी न्यूज़ हो सकती है। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।